हे दर्शक श्रोतागण, मैं आपको नमन करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक साईनाथ महाराज की पूजन पद्धति बताया था और आज गुरुवार स्पेशल में एक बहुत ही अच्छी आरती जो मेरे द्वारा स्वरचित है वो आप तक मैंने भेजा है। उस वीडियो को चालू रख के पूजन करें और जब आपके स्मरण में वह पूजन और वह आरती और वह मंत्र जो है संस्कृत के श्लोक आपको कंठस्थ हो जाएंगे, ऐसी मेरी साईं बाबा से प्रार्थना है। और ये पूजन आप किया करें, गुरुवार को तो अवश्य किया करें। यदि सुबह टाइम मिलता है तो सुबह भी करें और शाम को भी करें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो शाम के वक्त ये आरती पूजन अवश्य करें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साईनाथ महाराज को 4 दीपक से प्रेम क्यों था। साईनाथ के महाराज के पास एक ईंट थी, उनकी वो जीवन संगनी थी और जीवन संगनी होने का ये कारण था कि उस ईंट से साईनाथ महाराज के सदगुरुदेव गोपाल राव देशमुख के प्राण गए थे। उस ईंट ने बालक के प्राण बचाई और सदगुरु के प्राण उस ईंट से चले गए। तो बालक ने उस ईंट को अपनी जीवन संगनी बना लिया और उस ईंट से बहुत प्रेम किया। और शिरडी में आप जाते हो, जो नीम का पेड़ है उसके नीचे एक गौमुखी गुफा है। उस गुफा में बहुत सी फूल की माला देखी गई, 4 दिए जलते देखे गए। वो इस बात का प्रमाण है कि साईनाथ महाराज ने उस नीम के पेड़ के नीचे उस ईंट के चारों तरफ दीपक लगाकर बहुत पूजन किया, प्रेम किया। इसीलिए वो 4 जो दीपक हैं, पूजन के समय उन 4 दीपक का बहुत महत्व है। एक दीपक धर्म का है, एक अर्थ का है और एक काम का और एक मोक्ष का है। ये 4 दीपक साईनाथ महाराज को बहुत प्रिय है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जब भी पूजन करें तो पूर्वमुखी फोटो जो है पीढ़ा पे कपड़ा बिछाकर रख लें और साईं चरित्र को एक बीच में रख लें, जो समाधि जैसा लगेगा, क्योंकि बाबा की जो समाधि है वो जिंदा है, प्राण है। वो आशा और विश्वास का संचार करती है, सब पे दया करती है, सब पे करुणा बरसाती है और सबके कष्ट आज भी हरती है। उसका प्रतिरूप साईं बाबा के जो प्राण हैं, वो उनका जो अवतार है वो साईं चरित्र के रूप में आया है। वह साईं चरित्र जो है फोटो के सामने रखें और चारों कोने पे दीपक जला लें। और दीपक का मैंने बता दिया कि एक धर्म का दीपक है, एक अर्थ का है, एक काम का और एक मोक्ष का है। और विशुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना और पूजन करें। अब मैंने बोला था घेऊनी पंच आरती, मतलब आरती में आप 5 दीपक रखें। जब आरती में 5 दीपक रहेंगे और वो 4 दिए रहेंगे, 4 जो दीपक है वो सामने पीढ़े पे जलते हुए रहेंगे और आप पूजन करेंगे, तो ये नविदा भक्ति का प्रतीक माना जाएगा। और बाबा ने नविदा भक्ति के रूप में 9 सिक्के देह त्यागने के पहले अपनी लक्ष्मीबाई शिंदे, जो अनन्य भक्ति का थी, जो जिसे बाबा बहुत चाहते थे, पहले उनने 4 सिक्के दिए। वो 4 सिक्के वो दीपक का प्रतिरूप है। मैंने पहला अर्थ तो बाबा का बता दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये 4 सिक्के और समझ लो, जो पहले लक्ष्मीबाई शिंदे को दिए थे वो 4 सिक्के हैं। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन और नाम स्मरण। और 5 सिक्के जो थाली में रखते हैं, जो 5 दीपक रहते हैं, वो है अर्चन, बंधन, दास, साख्य और आत्मनिवेदन। इस प्रकार 9 दिए से पूजन कीजिए, बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। उनके सदगुरु भी आएंगे, हमारे सदगुरु जो साईनाथ महाराज है वो भी आएंगे
और समस्त 33 कोटि देवता के साथ आपके घर में विराजित रहेंगे। कारण कि साईनाथ महाराज ही एक ऐसे सामंत संत अवतार हैं जिनके हृदय के तार 33 कोटि देवता के हृदय से जुड़े हुए हैं। उसका प्रमाण है साईं चरित में भरे पड़े हुए हैं प्रमाण। जो जिस भाव से जाता है उस भाव से दर्शन कराते हैं। रामदासियों को राम के दर्शन कराएं, हनुमत प्रेमियों को हनुमत के दर्शन कराएं, कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण के दर्शन कराएं, विट्ठल प्रेमियों को विट्ठल के दर्शन कराएं, नाना साहब चांदोरकर को भगवान विराट स्वरूप दिखाएं और माधवराव देश पांडे को विष्णु का अवतार दिखाया। ऐसे तमाम अवतार साईनाथ महाराज ने इस कलयुग में दिखाए हैं भक्तों के कल्याण के लिए। जिसके मन में जैसा भाव रहता है वैसा भाव मेरे साईनाथ का हो जाता है। इसीलिए बड़े प्रेम पूर्वक जो मैंने आरती आपको भेजी है, जो मैंने प्रार्थना की है, वही प्रार्थना आप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और आरती के बाद जो मंत्र श्लोक दिए हैं वो मंत्र श्लोक मेरे जीवन काल के सन 1984 से लेकर आज 2024 है। 42 साल का मेरा अनुभव और 42 साल का मेरा बाबा से सानिध्य है। उनका प्रेम है। मैं उनका भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी चरण रज का सहस्त्रांश मेरे माथे को प्राप्त हो गया है। और पिछले वीडियो में आप जानते हो कि मुझे झाड़ू लगाने की नौकरी स्वयं साईनाथ महाराज ने दी है। उस कथा को भी आप जानते होंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने जो पूजन सामग्री दिया है, जो पूजन के मैं वचन कहे हैं, जो पूजन आरती कही है और जो मंत्र के श्लोक कहे जो साईनाथ महाराज ने मुझे दिए, उन श्लोकों को मैंने आप तक पहुंचाया है। उनको याद करिए, अपने स्मरण में रखिए और हर गुरुवार को पूजन अवश्य करिए। आपका कल्याण होगा, आपके समस्त कष्ट समस्त संकट सब दूर हो जाएंगे। बच्चे की नौकरी लगेगी, बच्चियों की अच्छी जगह शादी होगी, किसी बात की चिंता नहीं करना। थोड़े बहुत कष्ट आते हैं तो ये समझ लो कि अच्छे के लिए आ रहे हैं, आपके आंतरिक सुधार के लिए आ रहे हैं। इसीलिए विधिवत आप पूजन कर दें। तो मैंने दीपक के बारे में आपको बता दिया। नविदा भक्ति के 9 दीपक हो गए। और बाबा के लिए कोई आरती टाइप की चीज़ नहीं बनाना है, केवल दियों से आरती करना है। बाबा को दीपक, मट्टी के जो दीपक होते हैं उससे प्रेम है। 4 दीपक जलाइए उनके साईं चरित के चारों कोने पे, पीढ़े पे, और उनमें एक एक सिक्का डालिए ताकि वो बत्ती तेल में इधर उधर नहीं खसकेगी। और दीपक के नीचे आप वो स्टील की कटोरी रखिए, प्लेट रखिए, जिससे तेल से आपका पीढ़ा खराब ना हो, कपड़े खराब ना हो। और 5 दिए आप आरती में रखो, और 5 दिए आरती में रखोगे तो बत्ती ना खसके, उनमें भी 5 सिक्के रखो। आपको ऐसा लगेगा कि बाबा ने हमको नविदा भक्ति दे दी है और भक्ति आपके घर में आएगी, दीर्घ काल तक आएगी, जन्म जन्मांतर तक आएगी। आपके 21 कुल तरेंगे, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।